अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बड़ा फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान साहब की जो सज़ा है तोशा खाना केस में 3 साल कैद की, उसको अदालत ने अब मुअत्तल कर दिया है। ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उस पर अब हतमी फैसला आना बाकी है। ताहम इमरान खान साहब को एक रिलीफ आज मिला है कि उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है और साथ साथ 1 लाख के जमानती मचल के इमरान खान साहब को जमा करवाने का कहा गया है। रिहाई का हुक्म हो चुका है। बावजूद इसके इमरान खान साहब रिहा क्यों ना हुए, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। आज दिलचस्प सूरत हाल ये है कि मुल्जिम एक है और जो अदालतें हैं वो 3 हैं। मसला ये है कि इमरान खान साहब एक जानिब आज स्पेशल कोर्ट में उनका एक मुकदमा चल रहा था, उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना का एक बड़ा फैसला आना था और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की ही एक दरख्वास्त पर इंतहाई अहम समाअत हुई है। ये तमाम तर चीज़ें हैं। आज हम फोकस रखेंगे इमरान खान साहब की जो रिहाई मुमकिन नहीं हुई उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तफसीलात से कि किस तरह आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी फट पड़े हैं। उन्होंने भी आज जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह को बड़ा ही वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया है और बड़ा ही आप कह सकते हैं कि नपा तोला जवाब दिया है और हकायक पर मबनी गुफ्तगू आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक वजाहत की सूरत में सामने आई है। पहले आते हैं इमरान खान साहब के उस फैसले के ऊपर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में जो फैसला आया है उसकी मुअत्तली के हवाले से, और आज बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की सज़ा को तो मुअत्तल कर दिया है और साथ साथ उनकी रिहाई का भी सब्सिक्वेंटली ऑर्डर कर दिया है 1 लाख के जमानती मचल के जमा करवाने के बाद। मगर बावजूद इसके इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जा रहा। उसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। एक जो आप कह सकते हैं स्पेशल कोर्ट है जो कि बनाई गई है सिर्फ इमरान खान साहब या उनके पार्टी रहनुमाओं के लिए, जो बुनियादी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को देख रही है और उसमें जो इमरान खान साहब भी मुल्जिम है, शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, उस अदालत की जानिब से आज एक बिल्कुल ही एक अनोखी मंतक हमारे सामने आई है। एक ऐसा ऑर्डर सामने आया है जिसको पढ़कर हम भी हैरान हुए हैं। सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट्स को बड़े करीब से ये देखते हैं। इनसे पूछेंगे कि उस ऑर्डर में क्या ऐसी बात है और क्या उस ऑर्डर को ये दुरुस्त समझते हैं। ये बताइएगा हमें। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से एक अदालत अब बैठी हुई है, जज हसनात साहब गालिबन उनका नाम है, उन्होंने अब एक ऑर्डर से जारी किया है और उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा गया है कि इमरान खान साहब को अटक जेल के अंदर ही रखा जाए और उनका जुडिशियल रिमांड कर दिया गया। इसके बारे में हमें जरा तफसील से बताइएगा। बहुत शुक्रिया दिल साहब। आज के दिन में अगर हम बात करें तो ये तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब को किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर सजा मुअत्तल भी हुई तो, लेकिन आज के दिन का असल वसूल ये है कि इमरान खान साहब उसी जेल में हैं, सिर्फ उनका एक स्टेटस चेंज हुआ है। कल तक वो एक मुजरम की हैसियत में एक केस में सजा याफ्ता के तौर पर जेल में थे, आज वो एक और केस में पकड़े गए मुलजिम की हैसियत से जेल में हैं। ठीक है, तो ये स्टेटस उनका चेंज हुआ है। एक्सपेक्ट सब कर रहे थे कि, और शुनीद भी ये थी कि साइफर वाले केस में उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेल से बाहर निकलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनके रिमांड की इस्तदा की जाएगी जैसे कि शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है, और अदालत लाया जाएगा और फिर उनके फिजिकल रिमांड की इस्तदा होगी जो जुडिशियल से पहले होता है। बिल्कुल। और फिर उनका रिमांड ले लिया जाएगा, पेश किया जाएगा, फिर जब रिमांड जिस्मानी खत्म होगा कई दिन बाद तो फिर जुडिशियल रिमांड स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे तरतीब उलट गई, यहाँ पे जज्बात भी उलट गए। हाँ, हालात बदल गए और यहाँ पे तरतीब ये उल्टी कि यहाँ पे इमरान खान साहब का जुडिशियल रिमांड शुरू हो गया है। जो रूपकार अभी तक सामने आई है, इसे हम अदालती ऑर्डर नहीं कहेंगे, खसूसी अदालत की जो रूपकार सामने आई है वो सुपरिटेंडेंट अटक जेल के नाम है। उसमें यह कहा गया है कि आपके पास तो पहले से गिरफ्तार बंदा है, इमरान अहमद खान नियाजी, जुमान पार्क लाहौर का रिहायशी, उसको आप अब साइफर वाले केस में हमारे अहकामात पर जुडिशियल रिमांड पर वहीं पर कैद रखें। अब जुडिशियल रिमांड उनका जेल से बैठे ही हो गया, वो कोर्ट के सामने पेश भी नहीं किए गए और साथ ये कहा गया कि कल यानी कि 30 अगस्त को उनको हमारे सामने पेश भी करें। अब दूसरी खबर ये बनती है कि 5 अगस्त से के बाद कल 30 अगस्त वो पहला दिन होगा जब इमरान खान
मंजर आम पे आएंगे। कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ज़ाहिर है मीडिया के सामने से वो गुजरेंगे भी तो पहली बार नजर आएंगे कि उनसे मुतालिक जितनी भी अफवाहें थी कि उनकी सेहत गिर गई, ये हो गया वो हो गया, तो उनकी सेहत कैसी है, वो ठीक है या नहीं है, कल वो नजर आ जाएंगे एटलीस्ट। अगरचे ये समात तो इन कैमरा ही होती है, कोर्ट के अंदर कोई नहीं जा सकता, लेकिन राहदारियों से गुजरते हुए उनकी फुटेजेस भी बनती हैं। तो कल इमरान खान साहब को अब उस कोर्ट में पेश किया जाएगा और कल की प्रोसीडिंग्स बड़ी अहम हो गई हैं। तो आपको क्या वैसे यहाँ पर एक क्या आपको लगता है कि अदालत वहीं लगेगी जहाँ पर इस वक्त मौजूद है? ये भी तो हो सकता है कि अदालत वहाँ शिफ्ट हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी वहाँ पर ही समाअत की जाए, क्योंकि इन कैमरा तो वैसे भी है, तो इन कैमरा समाअत को जो है वीडियो लिंक पे कर दिया जाए और वीडियो लिंक पे उनकी अटेंडेंस ली जाए और उसके बाद उनको नेक्स्ट ऑर्डर्स जो हैं वो सुना दिए जाएं। लेकिन एक चीज और भी जो है इसमें नजर आती है कि जब कोई बंदा जुडिशियल रिमांड पे हो जाता है फिजिकल रिमांड पूरा करने के बाद, तो वह इंटाइटल हो जाता है बेल अप्लाई करने का हाई कोर्ट में। वो अब बेल या उसी कोर्ट में ये देखना पड़ेगा उस लॉ को एक दफ़ा कि उसमें क्या कॉम्पिटेंट है वो कोर्ट खुद बेल देने की या नहीं। तो अब इमरान खान साहब अगर जुडिशियल रिमांड पे चले गए हैं साइफर वाले केस में फिजिकल रिमांड भुगते बगैर ही, और उनकी मजीद फिजिकल कस्टडी ज़ाहिर रिक्वायर नहीं थी FIA को, तो FIA के रिक्वेस्ट पे ये ऑर्डर पास किया होगा ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली कोर्ट ने। सर एक समझ में नहीं आ रही बात कि समाअत नहीं हुई ऑफिशियल सीक्रेट कोर्ट के अंदर। इमरान खान साहब के हवाले से जो मुकदमा उस वक्त वहाँ पर जेर समाअत है बेशक होगा, मगर मुल्जिम पेश नहीं हुआ और हमारी इतलात के मुताबिक तो समाअत भी नहीं हो। समाअत होने के हुए बगैर कैसे रोबकार जारी करते हुए उनको डायरेक्टली आपने जुडिशियल कर दिया है? अभी तक जो रोबकार सामने आई है उसके मुताबिक तो यही है, उसमें नहीं लिखा गया कि FIA रिक्वेस्ट है या कुछ, और उसमें लिखा भी नहीं जाता। लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि समाअत, क्योंकि इन कैमरा होती है, हो सकता है FIA का कोई बंदा आया हो, उसने कहा हो जी कि हमने इस बंदे को अरेस्ट कर लिया, हमें इसकी फिजिकल कस्टडी नहीं चाहिए, आप इसे जुडिशियल कर दें, तो कोर्ट ने उसको जुडिशियल का एक अलग से रिटर्न ऑर्डर जारी करके FIA को दे दिया हो और उसके साथ एक रोबकार जो है वो सुपरिटेंडेंट अटक जेल के नाम भेजी है, वो रोबकार अभी तक सामने आई है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ऐसे हुआ होगा, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही जज महीन दिलावर साहब वाले केस की तरह यहाँ भी इसमें फॉल्ट्स आएंगे, डिफेक्ट्स सामने आएंगे। इमरान खान साहब को एक हक तो हासिल है कि वो अब बेल अप्लाई कर सकते हैं, वो आज ही बेल अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको ये पता चल गया कि जुडिशियल रिमांड उनका हो गया है और उस ऑर्डर शीट का, लेकिन वेट करना पड़ेगा उनको। अगर उनको वो ऑर्डर शीट ऐसी कोई मिलती है कि FIA ने उनका अरेस्ट शो करके जुडिशियल मांगा है और उन्होंने दिया है, तो फिर वो बेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज भी एक कोर्ट का अब ऑर्डर सुपरिटेंडेंट के नाम मौजूद है जिसमें वाज़ेह लिखा है कि ये बंदा जुडिशियल रिमांड पर आपके पास रहेगा और कल इसको अदालत के सामने पेश किया जाए। तो जुडिशियल रिमांड वाले मुल्ज़मान की हाजिरी के लिए तो अदालत उनको बुलाया जाया करता है। तो अगर इनका स्टेटस अब जुडिशियल पे गए एक मुल्ज़म का है तो वो डेफिनेटली बेल अप्लाई कर सकते हैं और वो जमानत के हकदार इस केस में बन जाते हैं। लेकिन देखना है कि इस कानून के तहत जमानत का स्कोप है कितना। दूसरी तरफ शाहमूद कुरैशी साहब अभी तक फिजिकल रिमांड पे हैं, उनका फिजिकल रिमांड एक्सटेंड किया गया 2 बार। इमरान खान साहब का क्या अब FIA ने रिमांड लेना ही नहीं है फिजिकल जो डायरेक्ट जुडिशियल कराया गया, इसके लिए कल वेट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कल वो कहें कि नहीं कल हमने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया था कि एक दिन इनको जेल में ही रखें, तो आज से ये फिजिकल रिमांड पे जा रहे हैं। तो हो सकता है कल उनका जो ठिकाना है, पहले हम डिस्कस करें शहबाज गिल के केस में इस तरह हो चुका है। शहबाज गिल, लेकिन उनका केस डिफरेंट था, वो पहले फिजिकल रिमांड पे रह के जुडिशियल गए थे, फिर जुडिशियल से वापस वो फिजिकल पे आए थे, क्योंकि उसमें जो उनको जुडिशियल पे भेजने वाला ऑर्डर था वो सेट असाइड किया गया था और वापस उसको उनको हवाला पुलिस किया गया था। यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं हुई, यहाँ पे एक बंदे का डायरेक्ट जुडिशियल रिमांड स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी लेकिन चीजें देखें ना, इन कैमरा समाअत तो हम इतना मार्जिन दे सकते हैं कि हो सकता है FIA ने अरेस्ट अफेक्ट कर रखा हो। पिछले दिनों खबरें तो आ रही थी कि उनसे तफ्तीश हो रही है, हो सकता है उनका अरेस्ट डाला गया। मेरी इतलात के मुताबिक तो उनसे तफ्तीश हुई है बाकायदा तौर पर, और जो जेल के अंदर एक लैपटॉप के ऊपर कुछ वीडियोस भी शायद इमरान खान साहब को दिखाई गई हैं, और एक वो जो इमरान खान साहब ने साइफर लहराया था उसका भी उनसे पूछा गया था, जिस पर इमरान खान साहब ने हमारी इतलात के मुताबिक बताया कि वो साइफर नहीं था, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे जो कैबिनेट के थे। तो इस तरह की कोई तफ्तीश तो वहाँ पर हुई है। बहरहाल हमारी इतलात के मुताबिक तो जो इमरान खान साहब थे उन्होंने उनके तमाम तर सवालात के जवाब दिए थे, और उसके बाद फिर जो टीम थी FIA की उसने मजीद सवाल जवाब कहा था कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर ज़रूरत उनको नहीं है मजीद और उन्होंने तफ्तीश कर ली है तो फिर देखना होगा कि क्या उनका अरेस्ट डला हुआ था।
उनका अरेस्ट न डला हो तो जुडिशल नहीं हो सकता। सर अब देखें ना, ये बेसिक जो हेडलाइन है ना, जब तक उनका अरेस्ट न डला हो तो वो जुडिशल नहीं है। जुडिशल पे कौन बंदा जाता है? जिसको किसी ने गिरफ्तार किया हो। इसका मतलब यह है कि एफआईए ने उनको गिरफ्तार कर लिया हुआ है या कर लिया हुआ था, और उसके बाद तफ्तीश हो रही थी और उन्होंने कहा कि आप इस बंदे को जुडिशल पे ही रखें, और कोर्ट की नॉलेज में ये चीज हुई होगी कि ये बंदा अब गिरफ्तार है, इसलिए उसका जुडिशल ऑर्डर हुआ है। एक नॉन अरेस्टेड बंदे का तो जुडिशल नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज कोई कह दे हम में से किसी के बारे में ये इसका जुडिशल कर दें, जुडिशल किस खाते में? अरेस्ट किया किसी ने तो वो अरेस्ट हुआ होगा, उसके बाद जुडिशल हुआ होगा। अदरवाइज इसकी कोई प्रोविजन लॉ में नहीं है, नजर आती है, हमें कभी नजर नहीं आई कि एक बंदा गिरफ्तार ही नहीं है तो उसको जुडिशल लॉकअप में रखा जाए। अब कल जब वो पेश होंगे वहां एफआईए क्या कहती है और इस दौरान पीटीआई की लीगल टीम क्या कहती है। आज सुप्रीम कोर्ट में तो उनके जो सीनियर काउंसिल थे ख्वाजा हारिस वो लौट आए हैं। उन्होंने नैब के केस में उनकी नुमाइंदगी की है, भरपूर नुमाइंदगी की है, उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स किए गए हैं और ये कहा गया है कि नैब की जो 2022 की तरमीम है और जो 2023 की भी तरमीम है इनको कलअदम करार दिया जाए। और हालांकि बड़ा टू द लेंथ उसको ले गए। खैर उस तरफ हम आप चले वो बाद में करेंगे, लेकिन इसके ऊपर एक सवाल ये उठता है कि चले ठीक है, आपकी बात भी हम मान लेते हैं कि शायद क्योंकि आप एज दे रहे हैं उनको इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के होने की वजह से अक्सर हम साफियों से भी खबरें जो हैं वो ओझल हो जाती हैं, हमें नहीं मालूम होता कि क्या खबर वहां से शायद निकल कर आ गई हो, मगर इतनी सीक्रेसी क्यों रखी जा रही है? सवाल सीक्रेट एक्ट के तहत है ना। आप इसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिल्कुल सीक्रेट एक्ट के तहत है तो उसकी सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने 3-4 रोज पहले एक खबर की है और अंसार अब्बासी साहब इस मामले में बड़े बाखबर होते हैं। उनको कुछ खबरें होती हैं जो हमें नहीं होती शायद। हाँ, जो भी जैसे भी हम कहते हैं कि उनको सोर्स देता है। तो उनके सोर्स की खबर ये थी कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो चालान की तैयारी शुरू हो चुकी है और चालान जमा करा दिया जाएगा। तो चालान की तैयारी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद होती है और चालान अगर जमा करवा दिया जाएगा तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कानून के मुताबिक 30 दिन के अंदर उसका फैसला भी हो जाएगा। तो इम्कानात ये भी हो सकते हैं इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ जाएं और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी सजा याफ्ता हो जाएं। और दूसरी जानिब नैब भी मुतहर्रिक है, उनके जो तोशाखाना केस है उसमें आज उनकी अहलिया को फिर तलब किया गया था। उनकी जमानत तोसी होगी, उन्होंने वो बेल ले लिया, लेकिन उनको तलब नैब की जानिब से किया गया था। तो नैब उस केस को भी क्लोज कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसके मतलब रेफरेंस दायर करने की तरफ जा रहा है। यार नैब का केस लंबा चल रहा है, उसमें इतनी जल्दी कोई नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले केस में उनके लिए खतरा मौजूद है, उनको इसमें भी सजा हो सकती है अगर उनको गिरफ्तार ही रखा जाता है और 30 दिन में ट्रायल चलाया जाता है तो कोई मतलब अदम पेशी वाली बात ही नहीं होगी, फर्द जुर्म फौरी होगी और काम आगे बढ़ जाएगा। और बज़ाहिर लग ये रहा है कि शाह महमूद कुरैशी और इन दोनों के गिरफ्तार होते ही उसका चलान आगे फर्द जुर्म इनको गिरफ्तारी की सूरत में पेश करके करवा दी जाएगी। उसके बाद अच्छा, एक इसमें ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरत आफम निहाल, शायद ही मेरी खाम ख्याली हो कि वो भी इस मामले का नोटिस लें कि एक मुलजिम को सजा हो गई और उसके बाद उसको रिहा नहीं किया गया एक और मुकदमे में। एक रूटीन में तो ये मामला चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अक्सर लोगों को रिहा किया जाता है, जेल के बाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इमरान खान के केस में ऑब्वियसली एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये कहा था कि हम तोशाखाना केस हाई कोर्ट के फैसले के बाद टेकअप करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस तो आ सकती हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास इससे भी बड़ा कार्ड इस टाइम मौजूद है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो है खिलाफ सदर पाकिस्तान कहते हैं मैंने साइन ही नहीं किए हुए, लिहाजा ये कानून नहीं है और उसके खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के अपना कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी उसको चैलेंज करने जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो एटलीस्ट उसका ऑपरेशन जो है ना फौरी सस्पेंड होने का बड़ा कभी इम्कान और बल्कि हाथ में मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के कि वो उसको कल लगा के सस्पेंड कर दे। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारियां, उसके तहत अदालती कार्रवाई, वो सारा कुछ जो है वो एक इल्तवा में डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये यकीनन अथॉरिटी भी मौजूद है, चांस भी मौजूद है, बल्कि सामने उनकी कोर्ट में बाल पड़ा हुआ है कि ये इस प्रैक्टिस को रोक सकते हैं फिलहाल। लेकिन ये केस टेकअप होता है या नहीं? बंदियाल साहब तो कहते हैं छुट्टियां चल रही हैं, उसको कैसे देखा जाएगा? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पहले ही मसला चल रहा है। दूसरी जानिब देखें तो बंदियाल साहब के पास आज कल काफी वो आप कह सकते हैं कि फुर्सत के लम्हात जो है काफी ज्यादा हैं, क्योंकि मामूली मुकदमात नहीं सुन रहे। आज एक खसूसी बेंच था नैब तरमीम का, उसमें वो बैठे और सबैटिकल का उन्होंने आज बताया कि वो सबैटिकल के ऊपर हैं आजकल, तो वक्त तो उनके पास है और अगर वो चाहें
तो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके इस मामले को टेकअप कर सकते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। इमरान खान साहब के हवाले से एक फैसला तो मुस्बत आया है कम अज कम, और ये फैसला खैर आना था, पहले ही हम आपके साथ अक्सर ये बात कर चुके हैं कि जो फैसला है उसके अंदर कई गलतियां मौजूद हैं और ऐन मुमकिन है अब आइंदा सर कब तक आप समझते हैं अपील्स के ऊपर भी फैसला आ सकता है? अभी हाई कोर्ट का देखना है कि उसको फिक्स कब करती है। सजा मुअत्तली के बाद उसको इतनी जल्दी चलाए जाने का इम्कान मौजूद नहीं है कि उसकी अपील को मेरिट्स पे सुना जाए। वैसे कल एक दिन पहले हमने आपकी वीडियो में ये बात की थी कि अगर इसके आर्गूमेंट्स इन डेप्थ हो गए तो हाई कोर्ट अपील पे भी फैसला दे सकती है। और कल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए भी, जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने काफ़ी टाइम लिया कि आपने जितने मेरिट्स डिस्कस कर दी हैं तो अपीलें भी डिसाइड हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, मैं सिर्फ अभी सजा मुअत्तली ताकि मैं दूर करता हूँ, उसके बाद सजा ही मुअत्तल हुई है। वरना इस तरह की अपील अगर लगे और एक दिन दो गवाह है ना, उनके बयानात देखने, प्रोसीजर देखना है कोर्ट ने, और कोर्ट ने आपने 2-4 क्वेश्चन पूछने होते हैं, उसके बाद सजा मुअत्तल हो जाती है सर। अगर अदालत चाहे तो अदालत में अपील में क्या देखना होता है कि उसमें एरर है, उसके बाद वो सेटिस्फाइड हो जाती है। तो एरर्स अगर आ गए सामने और अदालत ने बादी नजर में तो माने हैं सजा मुअत्तली में, तो उसके ऊपर अपीलों का फैसला भी हो सकता है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं होने वाली, मेरा ख्याल है 2-3 महीने। आप समझते हैं कि सूरत हाल जिस तरह की है, क्रूशल हैं। इमरान खान साहब को इस पूरी चक्की में से गुजरना था या गुजरना पड़ रहा है, और शायद गुजरना ही था, अब वो गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ेगा भी। गिरफ्तारियां मजीद, नैब के पास भी वारंट उनके एक्टिव मौजूद हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बुनियादी तौर पर यह है पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है और किस तरह एक साबिक वज़ीर आज़म एक अदालती प्रोसेस से गुजर कर रिलीफ लेता है अदालत से, और उसके बावजूद उसको रिहाई नहीं मिलती। और ये खैर पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये अब मामूल बन चुका है। आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या कुछ कहा, और जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह को उन्होंने क्या जवाब दिया, उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।